श्री सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु भारत माता की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन से जुड़े समस्त विप्रजन, संतजन, मंगलमयी माताओं और बहनों, संयोजक श्री पटेल जी, आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम निवेदन। आइए हनुमत चरित्र के संबंध में कुछ चर्चा पिछले भाग में मैंने कुछ किया था, उसी की पूर्णाहुति के लिए मैं आगे बढ़ूं। प्रसंग था बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सुत्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जातन टारो। देवन आनी करे बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। तो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। और मैंने मानस की चौपाई ली थी कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। बड़भागी तो बहुत से लोग हैं, लेकिन श्री हनुमान जी के समान बड़भागी कोई नहीं है। तो ये जो सूर्य को निगलने की घटना है, इसको मैं पुनः संक्षिप्त में आपको बताऊं। वानरराज केसरी और मां अंजना के माध्यम से सुमेरु पर्वत पर हनुमान जी का जन्म हुआ। एक दिन की बात है, मां अंजना अपने नवजात शिशु हनुमान जी के लिए फल लाने के लिए हनुमान जी को गुफा में छोड़ के अकेली वन में चली गई। जब माँ कुछ देर तक नहीं आई तो हनुमान जी अकेले में बड़े व्याकुल हुए और पता नहीं माँ कितने देर में आएगी, ऐसा सोच करके बालक हनुमान गुफा से बाहर निकला। जैसे हनुमान जी गुफा से बाहर निकले, सूर्योदय का समय था। लाल लाल सूर्य अरुणोदय के समय दिखाई पड़ा और हनुमान जी महाराज सूर्यदेव की ओर लपक पड़े। और ऐसा वर्णन आता है विशेष करके वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 35वें और 36वें सर्ग में बड़ा इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। मैं उसको बहुत संक्षिप्त में करके आगे इसके अध्यात्म की चर्चा करूंगा आपके सामने। सूर्य को उगा हुआ देख करके हनुमान जी महाराज सूर्य की ओर लपके और उड़ते हुए सूर्य नारायण के पास पहुंच गए। अपने बालक को अकेले जाते देख करके पवन देव जी उनके पीछे पीछे चलना शुरू किए और धीरे धीरे करते करते हनुमान जी महाराज सूर्य के पास में पहुंच गए। जैसे सूर्य के पास पहुंचे तो एक बार तो भगवान सूर्य नारायण भी सोचे कि आखिर ये कौन है जो यहाँ तक आ गया। पर जैसे ही सूर्य नारायण के पास पहुंचे, हनुमान जी ने सूर्य नारायण को मुख में रख लिया और कहते हैं कि उसी दिन सूर्य ग्रहण होने वाला था। और सूर्य ग्रहण की हमारी ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जब जब सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है तो राहु नाम का राक्षस जो है उसको ग्रसित कर लेता है। उसी को मानस में गोस्वामी जी ने कहा है कि अजहु देत दुख रवि शशि सिरयो से शीत राहु। केवल राहु का सिरोभाग है, धड़ उसका अलग हो गया है। और धड़ के अलग होने का कारण है समुद्र मंथन की गाथा आपने श्रीमद् भागवत में सुनी होगी कि समुद्र मंथन से जो अमृत निकला, उस अमृत को पीने के लिए देवता और राक्षस में होड़ लग गई। एक बार तो ऐसा हुआ कि अमृत कुंड को लेकर के राक्षस लोग भाग गए। तब राक्षसों से अमृत घट को लेने के लिए भगवान श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके अमृत घट को लेकर के देवताओं को पिलाना शुरू किया। यह रहस्य राहु जान गया और वो जा करके चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ गया। भगवान ने पंक्ति भेद किए बिना उनको भी अमृत पिला दिया। लेकिन बाद में चंद्रमा ने बताया, महाराज ये तो हमारे वर्ग का नहीं है, ये तो कोई राक्षस है। तो भगवान श्री हरि ने अपने चक्र सुदर्शन से उसका सिर काट दिया, जिसके उसके दो भाग हो गए। ऊपर वाला जो सिर वाला भाग है वो राहु बन गया और धड़ वाला भाग जो है केतु बन गया। और आज भी उसी का बदला लेने के लिए
ये राहु जो है हर ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित कर लेता है। ये है बाल समय वृद्धभक्त छलियों की संक्षिप्त में घटना का वर्णन। अब हम विज्ञान की दृष्टि से इस पर विचार करते हैं तो ये घटना बड़ी असंभव सी लगती है, क्योंकि मैंने पिछले भाग में बता दिया था कि सूर्य नारायण कोई छोटी मोटी चीज नहीं। सूर्य नारायण की जो परिधि है या व्यास है, उसको ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी जितनी बड़ी है उससे 109 गुना बड़ा सूर्य है। मतलब उस सूर्य में 109 पृथ्वी समा सकते हैं, इतना बड़ा सूर्य। और कथा में ऐसा वर्णन आया है कि कुछ दिनों का बालक हनुमान, जो मुश्किल से 1-8 महीने के हुए रहे होंगे, पृथ्वी से 109 गुना बड़े सूर्य को अपने मुंह में निगल लिया। इस घटना को जब आज के पढ़े लिखे लोग सुनते हैं तो उनको बड़ा उपहास सा लगता है, उनको बड़ा अंधविश्वास सा लगता है, उनको बड़ा रूढ़िवाद लगता है। और विज्ञान के वो इतने हिमायती हो गए हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों की चर्चा को वो बकवास भी बताना शुरू कर देते हैं। देखा जाए तर्क की दृष्टि से तो बात तो सही लगती है जरूर कि भाई पृथ्वी से 109 गुना सूर्य, उससे भला कैसे हनुमान जी मुंह में ले सकते हैं। मान लो हम ये भी कह दें कि हनुमान जी को अष्ट सिद्धि 9 निधि का वरदान था, तब भी एक बात और आती है कि सूर्य नारायण में इतनी गर्मी है, इतना उसमें प्रचंड ताप है कि हम 9 करोड़ 30 लाख मील दूर रहने के बाद भी उनकी प्रचंड गर्मी में, जब मई और जून के महीने में जब अभी चल रहा है, तो हम अपने दरवाजा खिड़की बंद करके घरों में घुस जाते हैं, जबकि हमारे घर में एसी और कूलर भी चलते रहता है। तो उस दृष्टि से भी ये बात गले नहीं उतरती है। तब फिर इस घटना को कैसे समझा जाए, कैसे जाना जाए। और पढ़े लिखे लोग तो ये भी कह देते हैं कि ये सब फालतू बात है, ये बकवास है, पंडितों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए रचनाएं कर डाली हैं। इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। चलिए ठीक है, आपकी दृष्टि से ऐसा हो सकता है कि भाई 2 करोड़ अंश सेंटीग्रेड उसका तापमान है, उस सूर्य तक कोई कैसे पहुंच सकता है। विज्ञान भी उसके सामने आज असमर्थ है। पर हमारे मानस में हल्का सा वर्णन संपाति और जटायु के संबंध में आया है, जिसमें बानरों से जटायु के भाई संपाति ने वर्णन किया है कि हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई, तेजन सही सुख सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। और वहां पहुंचते पहुंचते मेरे पंख जल गए महाराज, और मैं धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब अचानक चंद्रमा नाम के एक महात्मा ने मुझको देखा और उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, जब भगवान राम की वानरी सेना यहाँ आएगी तो तुम्हारे पंख फिर से उग आएंगे। ऐसा वर्णन मानस में आया है। अब हम इसको थोड़ा सा विचार करें कि आखिर ये घटना कैसी है, हमारे शास्त्रों में किस प्रकार से वर्णन किया गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम केवल इसको भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं, भौतिक दृष्टि से देखते हैं कि ये घटना असंभव है करके। इतने बड़े सूर्य को हनुमान जी महाराज आखिर मुख में कैसे ले लिए होंगे। तो असंभव को संभव कैसे किया जा सकता है उसको बताऊंगा तो बाद में। पहले मैं एक सत्य घटना को उदाहरण के स्वरूप में बता दूं, जिससे घटना समझ में और स्पष्ट हो जाएगी। घटना है राजस्थान की। राजस्थान में एक धनिक व्यक्ति थे, और राजस्थान में धनिक व्यक्ति की पहचान ऊंट और भेड़ों से होती है। जिसके पास जितना अधिक ऊंट होगा, जितनी अधिक भेड़ें होंगी, वो आदमी उतना ही धनिक माना जाता है, रईस माना जाता है। उस व्यक्ति के पास 19 ऊंट थे। जब उस आदमी का मरने का समय आया तो उसने एक वसीयत लिखी, और वसीयत में उसने कहा कि मेरी पूंजी का 50% अर्थात आधा हिस्सा मेरे बड़े पुत्र को दिया जाए, 25% हिस्सा छोटे पुत्र को दिया जाए, और 20% हिस्सा मेरी कन्या को दे दिया जाए, लड़की को दे दिया जाए। और एक वसीयत लिखने के बाद कुछ दिनों के बाद वो आदमी मृत्यु को प्राप्त हो गया।
उनका दाह संस्कार क्रियाकर्म तेरही वगैरह होने के बाद परिवार के लोग बैठे, तो लोगों ने कहा कि उन्होंने कुछ वसीयत लिख के रखी है, वसीयत में क्या है लाओ देखते हैं। बड़े बुजुर्ग बैठे थे, सब लोग देखे कि आधा हिस्सा 50% बड़े को, 25% छोटे को और 20% लड़की को दिया जाना है। अब इसका बंटवारा कैसे किया जाए? ऊँटों की संख्या है 19, अब 19 का आधा होगा 9.5, तो ऊँट को कैसे बांटा जाए? क्या ऊँट को काट करके आधा आधा कर दिया जाए, 9.5 ऊँट दे दिया जाए? तो ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर उसके बाद उसका 25% और करना है, तो वो भी नहीं हो पाएगा। फिर 20% हिस्सा और देना है। आखिर सब लोग परेशान हो गए, पंचायत के लोग मीटिंग खत्म कर दिए, बोले देखेंगे एक आध बार और कोई बड़े बुजुर्ग आएंगे तब इसके बारे में विचार करेंगे। ऐसा लोगों ने उस दिन मीटिंग स्थगित कर दी। कुछ दिनों के बाद वहां एक संत पधारे। संत जब वहां आए तो गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे, जो पंच सरपंच थे, उन्होंने संत से निवेदन किया कि महाराज हमारी एक बड़ी समस्या है और यदि आपसे वो समस्या हल हो जाए तो आप कृपा करके समस्या का समाधान कर दीजिए। और शायद वो संत भी शायद राजस्थान से ही थे और वो ऊंट पर ही बैठ के आए थे। बोले आपकी समस्या क्या है? बोले ये जो रईस थे, जो धनवान आदमी थे, उनके पास ये 19 ऊंट है, इसका बंटवारा करना है उनकी संतानों में। 50% बड़े को देना है, 25% छोटे को देना है और 20% उसकी लड़की को देना है महाराज। लेकिन ये 19 ऊंट है, हमको बांटते बन नहीं रहा है, तो आप समाधान कर दीजिए। संत ने कहा इतनी छोटी समस्या के लिए आप लोग इतने परेशान हो गए हो, लाइए मैं बंटवारा कर देता हूँ। तो कहते हैं कि उन संत ने जो अपना जिस ऊंट में बैठ करके आए थे उसको उसी ऊंट में मिला दिए, तो अब उसकी संख्या हो गई 20। अब 20 ऊंट होने के बाद 50% देना है बड़े लड़के को, तो 20 का आधा हो गया 10 ऊंट बड़े लड़के को दे दिया गया। फिर उसके बाद 25% मतलब आधे का आधा, 20 का आधा 10 और 10 का आधा 5, तो 5 ऊंट दे दिएगा छोटे लड़के को। फिर उसके बाद देना है 20%, तो 20 ऊंट का 20% होगा 4, तो 10 बड़े को, 5 छोटे को और 4 ऊंट लड़की के हिस्से में आया। और इस प्रकार से 19 ऊंटों का बंटवारा हो गया। अपना ऊंट उन संत ने लिया और उसके बाद जय श्री राम करके वापस चले गए। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो घटना हमको असंभव सी लगती है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी समस्याओं का समाधान भी हमारे शास्त्रों में है, हमारे ग्रंथों में है। और हमारे ऋषियों का चिंतन बड़ा ही वैज्ञानिक है। पर हम लोग मुसीबत ये है कि हम उसको अपनी बुद्धि से विचार करते हैं। मैंने इसके पहले भी कहा था कि जब भी हम अपने धर्म ग्रंथों को देखें तो केवल उसको इतिहास की दृष्टि से न देखें। हमारे धर्म ग्रंथ में एक विशेष अध्यात्म छिपा हुआ है, रहस्य छिपा हुआ है, दर्शन छिपा हुआ है। उस दर्शन को ऋषियों के माध्यम से, चिंतकों के माध्यम से, मनीषियों के माध्यम से यदि हम समझने की कोशिश करें तो बात स्पष्ट हो जाएगी कि हमारे ऋषियों का चिंतन जो है कितना गूढ़ है, कितना चिंतनशील है। हम गोस्वामी जी के रामचरितमानस को लेकर के हमेशा बैठते हैं, आज भी वो विचार चल रहा है। रामचरितमानस की विशेषता क्या है ये आप थोड़ा समझ लीजिए। ये रामचरितमानस जैसे भगवान को जब भोग लगाया जाता है तो ऐसी हमारी धार्मिक मान्यता है कि आप चाहे किसी भी वस्तु का भोग लगाइए, पर जब तक उसमें तुलसी दल नहीं डालेंगे तब तक उसको भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। उसी प्रकार हमारे ऋषियों का भी ऐसा मत है कि आप चाहे किसी भी शास्त्र का वर्णन कीजिए, किसी भी कथा का वर्णन कीजिए, चाहे राम का हो, कृष्ण का हो, शंकर का हो, देवी का हो, हनुमान का हो, या किसी की भी जीवन चरित्र का वर्णन करना हो, किसी भी ग्रंथ के माध्यम से हम उनको बताएं, वेद शास्त्र पुराण इत्यादि के माध्यम से, पर जब तक हम गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई का तुलसी दल नहीं डालेंगे तब तक उसको भगवान स्वीकार करने वाले नहीं है। तो रामचरितमानस में ऐसा है क्या चीज? और तुलसीदास जो 500 वर्ष पहले पैदा हुए उसकी बातों पर हम कैसे विश्वास कर लें?
कि गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा है वो सत्य है। तो इसके बारे में रामचरितमानस में लिखा है। तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि मेरी इसमें कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि ग्रंथ का निर्माण करता तो कोई और है। मैंने रामायण नहीं लिखी है, मैं तो केवल एक अनुवादक का काम किया हूँ। तो बोले रचनाकार कौन है? तो बोले रचि महेश निज मानस राखा, पाइस समय शिवासन भाखा। तो फिर आपके दिमाग में बात कैसे आई? बोले शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। भगवान शंकर की कृपा से मेरे दिमाग में बात आई और मैंने उसका अक्षरशः अनुवाद कर दिया। तो इस प्रकार से तुलसीदास का जो रामचरितमानस है वो अन्य ग्रंथों के लिए, अन्य हमारे शास्त्रों के लिए तुलसी दल का काम करता है। जब तक ये तुलसी दल चौपाई के रूप में हम किसी वर्णन में नहीं करेंगे, नहीं डालेंगे चौपाई का पुट, तब तक भगवान उसको स्वीकार करने वाले नहीं। तो आइए इस घटना को थोड़ा समझने का प्रयास करें। एक बात और कह दूं, ये जो हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णन किया गया है उसके पीछे विशेष उद्देश्य रहता है कि उन ग्रंथों के माध्यम से, उन जीवन चरित्र के माध्यम से हम अपने जीवन में उनकी सद्प्रेरणाओं को ग्रहण करें, अपने जीवन में उतारें, अपने आचरण में उतारें। पर आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो युवा वर्ग है वो अपने आदर्श, अपने मॉडल रोल फिल्मी कलाकारों को, राजनेताओं को मान बैठे, जबकि हमारे ग्रंथों में एक से एक रोल मॉडल के लिए हमारे जितने भी अवतार हैं, चाहे राम हो, कृष्ण हो, शंकर हो, देवी हो, हनुमान जी हो या कोई भी हो, ये सब हमारे आदर्श बन सकते हैं। लेकिन हमने इन आदर्शों को भुला करके उन फिल्मी कलाकारों को, उन लफूटों को हमने आदर्श मान लिया है, जिसके आदर्श पर चल करके हम अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं और हासिल कुछ भी नहीं होता है। इसलिए मेरा खास करके युवा वर्ग से निवेदन है कि हम जब भी अपने आदर्श का चुनाव करें तो अपने अवतारों का, अपने महापुरुषों का, एक से एक हमारे ग्रंथों में वर्णन आया है, एक से एक महापुरुष हुए हैं, चिंतक हुए हैं, मनीषी हुए हैं, जिनको हम आदर्श मान करके अपने जीवन निर्माण कर सकते हैं। पर हमने इन सब को भुला करके उन विधर्मियों को अपना आदर्श मान लिया है जो हमारे जीवन को बांटने में, छांटने में और काटने में लगे हुए। ये विधर्मी हमको नष्ट करने में लगे हुए और हमने उनको आदर्श मान लिया है। और उसी का परिणाम होता है कि आज हमारी कोई बेटी 35 टुकड़ा हो रही है, तो कोई 36 टुकड़ा हो रहा है, कोई 50 टुकड़े हो रहे हैं। उसका एकमात्र कारण है कि हमने अपने आदर्श का चुनाव गलत कर लिया है। तो आइए अब इस घटना के माध्यम से है क्या प्रेरणा हमको इस घटना के द्वारा मिल रही है उसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करें। देखिए, मैंने घटना का प्रारंभ किया था माँ अंजना से। माँ अंजना अपने बालक के लिए फल लाने के लिए सुमेरु पर्वत के बाहर निकल करके वो जंगल में गई थी। अब ये अंजना कौन है? ये अंजना है हमारी बुद्धि। और हनुमान जी महाराज जब फल लेने के लिए वहां चली गई तो अकेले में हनुमान जी व्याकुल होकर के गुफा से बाहर निकले। इसका तात्पर्य यह है कि उनके साथ बुद्धि नहीं थी उस समय। और वैसे ईश्वर ने हमको 3 चीज दिया है जो जीवन में जन्म से ही प्राप्त है। एक है तन, दूसरा है मन, और तीसरा यदि तन मन की बात आती है तो आदमी झट से कहता है धन, पर यहाँ धन की बात नहीं हो रही। पहला है तन, दूसरा है मन और तीसरी है बुद्धि। और तन, मन और बुद्धि यदि तीनों एक साथ रहेंगे तो किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना नहीं है। पर यहाँ माँ अंजना जो है चली गई है बाहर, उनके पिता केसरी भी वहां नहीं है। बालक हनुमान अकेले में परेशान होकर के निकले और सूर्य को फल समझ करके सूर्य की ओर लपक पड़े। पर यह समझ में नहीं आता है कि हनुमान जी महाराज के लिए गोस्वामी जी ने वंदना किया है कि अतुलित बलधाम। तो अतुलित बलधाम की बात तो हो गई कि सूर्य को छलांग लगा करके पहुंच गए इसके पास, मतलब अतुलित बलधाम तो है। उनके शरीर का वर्णन भी किया कि स्वर्ण शैलाभ देहम धनुज बन कृष्णानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य होने के बाद भी हनुमान जी सूर्य को फल समझ लिए। ये भला कैसे हो सकता है? एक साधारण बालक भी सूर्य और फल में अंतर कर सकता है।
तो क्या हनुमान जी उसको फल समझ लिए, कोई आम अमरूद या सेब का फल समझ करके सूर्य नारायण को अपने मुंह में निगल लिए? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। चलिए मैं मानस की दृष्टि से फल क्या है मैं बता देता हूँ। गोस्वामी जी ने बाल कांड में एक जगह लिखा है कि समजम नियम फूल फल ज्ञाना हरिपद रति रस वेद वखाना। ये यम नियम संयम जो है ये फूल है, और फल क्या है? तो बोले फल ज्ञान, ज्ञान जो है फल है। तो हनुमान जी महाराज साधारण फल की अपेक्षा करके सूर्य नारायण की ओर नहीं लगते हैं। इसका तात्पर्य है कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान रूपी फल को ग्रहण करने के लिए हनुमान जी महाराज सूर्य की ओर चले, छलांग लगाए। लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया कि वहां अंजना जी वहां नहीं थी, माता उसकी नहीं थी, मतलब बुद्धि वहां नहीं थी। और शायद अंजना माँ होती वहां तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती। पर हनुमान जी महाराज जब अकेले चलने लगे तो उनके पिता पवन देव महाराज उनके पीछे पीछे बालक को जाते देख करके पीछे पीछे चलने लगे। और हनुमान जी महाराज जब सूर्य नारायण के पास पहुंचे और तपाक से उसको मुंह में लेने की कोशिश किए, उसी समय राहु भी, उस दिन संयोग से ऐसी बात थी कि ग्रहण का दिन पड़ गया था, सूर्य ग्रहण, और सूर्य ग्रहण के कारण राहु अपने ग्रास में लेने के लिए तैयार बैठा था। लेकिन जैसे ही हनुमान जी महाराज वहां पहुंचे, राहु घबरा गया और घबरा करके वो भाग गया। हनुमान जी महाराज सूर्य को अपने मुंह में रख लिए। अब ये बात बड़ी विचित्र लगती है कि इतने बड़े सूर्य को कैसे रखे होंगे। तो मैंने फिर कह दिया है कि इसको आप केवल भौगोलिक घटना, भौतिक घटना मत मानिए। तो फिर वो कौन सा सूर्य है जिसको हनुमान जी महाराज अपने मुंह में धारण किए? तो हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है कि अज्ञान ध्वांत विध्वंसम सूर्य कोटि समप्रभ। अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान जो ज्ञान है वो यदि हमसे प्राप्त हो जाए हमें, तो हमारा अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाएगा। और वो सूर्य जो है, ज्ञान का सूर्य, ये भौतिक सूर्य से करोड़ों गुना बड़ा है, करोड़ों गुना प्रकाशमान है। तो ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी महाराज मुख में रख लिए सूर्य नारायण को। अब जब सूर्य नारायण को हनुमान जी महाराज अपने मुख में ले लिए तो राहु जाकर के इंद्रदेव से शिकायत की कि महाराज ये सूर्य ग्रहण करने का काम, सूर्य को ग्रसने का काम तो मेरा है, पर मेरे ग्रहण करने से पहले ये कौन आ गया जो मेरे अधिकार का हनन किया है? इंद्रदेव राहु की बात को सुन करके बोले चलो मैं देखता हूं, और जा करके इंद्रदेव अपने वज्र का प्रहार कर देते हैं। उसके वज्र के प्रहार से हनुमान जी महाराज मूर्छित हो जाते हैं। उसको मूर्छा में देख करके पवन देव जो अपने पुत्र के पीछे पीछे चल रहे थे बड़े शोकान्वित हुए और अपने पुत्र को लेकर के सुमेरु पर्वत पर वापस चले आए और बहना बंद कर दिए पुत्र शोक के कारण। जब वायु का बहना बंद हो गया तो देवता लोग हाहाकार करने लगे। मनुष्य रूप में तो पता नहीं चला, मृत्यु रूप में पता इसलिए नहीं चला कि आज ग्रहण का दिन है, तो लोगों ने ये समझा कि सूर्य नारायण को उन्होंने ग्रहण कर लिया है, ग्रास कर लिया है। विज्ञान की घटना के अनुसार जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तब सूर्य ग्रहण की घटना होती है। पर हमारे मनुष्यों ने, हमारे चिंतकों ने उसको धर्म का एक आवरण पहना करके, जिससे हमारे जीवन में कुछ प्रेरणा प्राप्त हो सके, धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से उनको रचना की। जब इंद्रदेव वज्र का प्रहार किए हनुमान जी के ऊपर, तो हनुमान जी की थोड़ी सी तिरछी हो गई और बाकी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, और इसी कारण उनका नाम पड़ गया हनुमान। थोड़ी कहते हैं हनु को, और हनु की रक्षा हो गई, हनु का मान रख लिए, इसीलिए उनका नाम पड़ा हनुमान। अब जब देवता लोग हाहाकार किए, क्योंकि सूर्य नारायण जब तक उदित नहीं होंगे तब तक यज्ञ कार्य प्रारंभ नहीं होगा, यज्ञ कार्य प्रारंभ नहीं होगा तो देवताओं को भोजन नहीं मिलेगा। इसलिए देवता लोग इंद्रदेव से प्रार्थना की कि महाराज आपने वज्र का प्रहार करके बड़ा अनुचित किया है,
हमारा जीवन संकट में पड़ गया है, इसलिए कैसे भी करके इस समस्या का आप समाधान कीजिए। तब इंद्रदेव सभी देवताओं को लेकर के जहाँ पवन देव अपने पुत्र को लेकर के बैठे थे वहां पहुंचे और जाकर के पवन देव से अनुनय विनय किए कि महाराज आप बहना शुरू करो, नहीं तो जगत में हाहाकार मच जाएगा। पवन देव ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे पुत्र को चोट लगी है, इसलिए मैं बिल्कुल ये काम नहीं करूंगा। तब देवताओं ने मिल करके हनुमान जी को एक से बढ़ करके एक आशीर्वाद दिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे ब्रह्मास्त्र का कोई असर नहीं होगा। वरुण देव ने कहा कि बालक कभी जल में डूबेगा नहीं। यमराज ने कहा मेरे काल दंड का कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ेगा, जबकि काल दंड किसी को दिखाई नहीं देता है। काल दंड गही काहू न मारा, काल दंड किसी के पीछे, काल जो है किसी के पीछे डंडा लेकर के नहीं चलता है, बल्कि उसकी बुद्धि का हरण कर लेता है। आदमी पागल जैसा हो जाता है, आदमी विचारहीन हो जाता है और कुछ का कुछ कर बैठता है। तो यमराज ने कहा कि मेरे काल दंड का कोई असर इसके ऊपर नहीं होगा। भगवान शंकर ने कहा कि ये मेरे द्वारा अवध्य रहेगा, मेरे से और मेरे शस्त्रों से, जो मेरा पाशुपस्त्र इत्यादि है उससे भी ये बालक अवध्य रहेगा। विश्व अश्वनी कुमारों ने कहा कि ये बालक बड़ा पहलवान होगा, बड़ा वीर होगा। इस प्रकार से सभी देवताओं ने मिल करके हनुमान जी को एक से एक बढ़ के आशीर्वाद दिए, चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिए। तब पवन देव जी महाराज खुश होकर के बहना शुरू किए और घटना सामान्य रूप से व्यतीत हो गई। तो ये तो घटना है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से हम थोड़ा विचार करें, आखिर ये है कौन पवन? तो पवन के बारे में ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि पवन देव जो है मन के प्रतीक है। अंजना है बुद्धि और पवन देव है हमारे मन। और मन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। और ये कोटेशन या ये लाइन केवल गीता में ऐसी बात नहीं है, गीता में तो है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। नारद बिंदु उपनिषद में, ब्रह्म बिंदु उपनिषद में भी बात जो की त्यों रखी गई है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। नारद पुराण में भी यही बात आई है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। नारद पंचदशी में भी यही बात आई है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। इस प्रकार से सारे ग्रंथों में ये बात जब आई है तो इसका कुछ विशेष कारण तो होगा। तो ये पवन देव है हमारे मन। अब बुद्धि के बिना ये चले, इसलिए घटना हुई जब देवताओं ने आशीर्वाद दिया तो हनुमान जी महाराज उनकी मूर्छा खत्म हो गई। उसके बाद वो जीवित हो गए, उठ बैठे। अब प्रश्न ये उठता है कि इंद्र ने वज्र का प्रहार क्यों किया? क्योंकि राहु है राक्षस और हनुमान जी है देवता, तो देवता का पक्ष लेना चाहिए। हनुमान जी के ऊपर प्रहार करने के बजाय इंद्र जी को आशीर्वाद देना चाहिए कि तुमने एक बड़ी दुर्घटना से हमको बचा लिए करके। तो राक्षस की बात मान करके, राहु राक्षस है, शैतान है, राक्षस की बात मान करके इंद्र देव ने हनुमान जी के ऊपर प्रहार किया। क्या ये सही है? तो सबसे पहले तो हम ये समझे कि इंद्र कौन है। और रामचरितमानस में कहा गया है कि ये जितने हमारे शरीर के अंग हैं यही सब देवता है। इनमें देवता लोग बैठे हैं कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहत सुर बैठे करी थाना। आंख को चंद्रदेव सूर्यदेव माना गया है, नाक को अश्वनी कुमार माना गया है, मुख को अग्निदेव माना गया है। इस प्रकार से हमारी जो अनेक इंद्रियां हैं वही सब देवता है। और देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। तो हमारी इंद्रियों के राजा कौन है? इंद्रियों के राजा है मन। तो इंद्र देव है मन। अब आप फिर कहोगे कि अभी तो आप बोल रहे थे कि पवन देव मन है, फिर ये इंद्र देव मन है, तो क्या सही है? कौन है सही में? तो मैं बताऊं कि मन तो है, लेकिन मन जो है हमेशा एक होता है कि दो होता है, ये बात आएगी। तो मन तो होता एक ही है, लेकिन मन हमेशा दो भागों में बटा रहता है। मन में विचार आता है कि ये खाऊं कि ये खाऊं, यहाँ जाऊं कि वहां जाऊं, ये कपड़ा पहनूं कि वो कपड़ा पहनूं। इस प्रकार से मन में ये द्वंद्व जो है चलते रहता है।
तो इंद्र जो है बाधक मन है, बंधनकारी मन है। लेकिन हनुमान जी के इस घटना को लेकर के जब देवताओं ने कहा कि आपने व्यर्थ में इनके ऊपर प्रहार किया है, तो इंद्रदेव भी हनुमान जी को आशीर्वाद दिए कि अब की बात मेरे वज्र का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक हो गया साधक मन और एक हो गया बाधक मन। पवन देव जो साधक मन है और इंद्रदेव बाधक मन। मन हमेशा नीचे की ओर बहने का प्रयास, नीचे की ओर जाने का प्रयास करता है। मन को आप स्वतंत्र छोड़ दीजिए तो मन हमेशा अधोगामी होता है। वो बुरे विचारों की ओर ज्यादा चलने का प्रयास करता है। इसलिए मन के ऊपर लगाम लगाने की जरूरत है, मन को कंट्रोल करने की जरूरत है, मन को नियंत्रित करने की जरूरत है। और मन को कंट्रोल करने का साधन क्या है? बोले भगवान के नाम का जप, भगवान की कथा, ऋषि मुनियों का सत्संग। इसके माध्यम से हमारा मन जो है कंट्रोल हो जाएगा। और जैसे हम मोटर लगा करके पानी जो नीचे की ओर जाता है उसको ऊपर ले जाने के लिए मोटर का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से भगवान नाम जप करके भगवत कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से अपने मन के अधोगति को ऊर्ध्व गति में ले जा सकते हैं। तो अब इंद्रदेव भी उसके ऊपर प्रसन्न हुए। पहले उनको गलतफहमी हुई थी और गलतफहमी के कारण उन्होंने उसके ऊपर प्रहार किया था। अब रही बात सूर्य को मुख में रखने वाली बात, जो काम राहु करता है वही काम हनुमान जी ने भी किया है। ग्रहण के समय राहु सूर्य को ग्रस लेता है और यहाँ हनुमान जी ने आज उसको अपने मुंह में रख लिया। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि आखिर हनुमान जी और राहु में अंतर क्या रहा? जब काम वही है तो चाहे राहु उसको ग्रसे चाहे हनुमान जी महाराज उसको ग्रसे, क्या फर्क पड़ना है? पर नहीं, दोनों में अंतर है। राहु केवल उसके पास सिर है, धड़ उसका अलग है। इसका तात्पर्य है कि राहु केवल बोलता है, केवल कथनी करता है। राहु के पास केवल कथनी है, उसका धड़ अलग है, केवल बोल सकता है, कर्म करने की क्षमता उसमें नहीं है। पर हनुमान जी महाराज के पास सिर भी है और धड़ भी है, मतलब उनके पास करनी भी है और कथनी भी है। जैसा वो बोलते हैं वैसा ही वो करते भी हैं। तो ये हनुमान जी के माध्यम से हमको ये प्रेरणा लेना है कि हमको अपने जीवन में जिस बात को हम जानते हैं या मानते हैं या समझते हैं उसको अपने जीवन में उतारना है। मैंने शुरू दिन ये कहा था कि हम हनुमान जी के बारे में बहुत कम जानते हैं और ये घटना इसी प्रकार से बहुत सारे ग्रंथों में वर्णन आया है और कई प्रकार की हनुमान जी के बारे में घटनाएं घटी हैं, लेकिन हम लोग जानते नहीं, केवल मानते हैं। और मानने और जानने में बड़ा अंतर है। बोले जानना क्यों जरूरी है? तो गोस्वामी जी कहते कि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक नहीं जानेंगे तब तक हमारे मन में विश्वास नहीं होगा और विश्वास नहीं होगा तो फिर प्रेम नहीं होगा और प्रेम नहीं होगा तो प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमे खगपति जल के चिकनाई। ये प्रेम वैसा ही होगा जैसे जल के ऊपर कोई तेल वगैरह छिछल जाए या जल में काई रच जाए तो वो स्थिर नहीं रहता है, वो उड़ जाता है। इसी प्रकार से जब तक हमारे मन में प्रेम नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तब तक हमारी भक्ति दृढ़ नहीं होगी। इसलिए उसको जानना जरूरी है। एक बार मैं अध्यात्म विज्ञान वालों के बीच में गया था तो ये बात आई थी कि मानना जरूरी है कि जानना जरूरी है। मैंने कहा समय के हिसाब से मानना भी है, समय के हिसाब से जानना है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मानना जरूरी नहीं है, जानना जरूरी है। तो मैंने कुछ उदाहरण दिया। बोले आप अपने पिता को जानते हो? उन्होंने कहा हाँ जानता हूँ। अब उसके पिता को जानते हो? बोले उसको भी जानता हूँ। बोले उसके पिता को? उसके पिता को? बोले उसको तो नहीं जानते। फिर आप कैसे दावा के साथ कहते हैं कि हम उस कुल की संतान हैं जहां हमने जन्म लिया है? तो जब अपने 2-4 पीढ़ी के नाम को नहीं जानते, उनके चेहरा को नहीं देखे हैं, फिर भी हम अपने आप को उनके वंशज मानते हैं, तो यहाँ पहले आपको मानना पड़ेगा और मानने के बाद जानना पड़ेगा। तो कहीं जानना पहले है और कहीं मानना पहले। कहीं कहीं मानने वाली बात आती है, हम जैसे
शास्त्रों में पढ़ लिए हैं कि आग से प्रत्यक्ष घटना है कि आग से कोई आदमी जल सकता है, तो आग को अब हम कहेंगे नहीं नहीं पहले हम जान लेंगे, आग को छू लेंगे, आग को पकड़ लेंगे, तब जानेंगे, तब मानेंगे, तो ये हमारी धृष्टता होगी। तो इस प्रकार से कहीं मानना है और कहीं जानना है। तो पाखंड से बचाने के लिए हनुमान जी ने सूर्य नारायण को ग्रहण किया और अपने मुंह में रखे और उसके बाद उसको वरदान मिला। ये सारी घटनाएं मैंने आपके सामने वर्णन किया। समय की बाध्यता के कारण मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर समय मिलेगा तो आगे की घटनाओं का वर्णन फिर करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय जायसवाल जी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपको सुनने वाले 40 श्रोताओं के प्रति आभार, साधुवाद। श्री हनुमत चरित्र पखवाड़ा के अंतर्गत आपके द्वारा आज द्वितीय दिवस हनुमत चरित्र की चर्चा, बहुत सारे आध्यात्मिक वर्णन, जीवनोपयोग, श्री राम कथा सत्संग वाली महासंगोष्ठी की ओर से आपको धन्यवाद, साधुवाद। आदरणीय श्री पोखन साहू जी चंदना राजीव वाले भैया जुड़े हुए हैं, सुने जुड़ते हैं। गोविंद के प्रभु श्री